क्या यूरोप का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश अब चीन और अमेरिका को छोड़कर भारत के साथ मिलकर दुनिया बदलने की तैयारी कर चुका है? क्या 42 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की यात्रा ने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ है कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश अब सीधे भारत के नौजवानों की किस्मत बदलने आ रहा है? इन तीखे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के उस सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक को समझना होगा जिसने पूरे विश्व के व्यापार और सुरक्षा के नक्शे को हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ सालों से भारत के खिलाफ दुनिया भर में जो एक झूठा और नकारात्मक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था, अब उसी दुनिया के सबसे अमीर, सबसे एडवांस और सबसे शांत माने जाने वाले देशों में से एक ने ऐसा दांव खेल दिया है जिसने यूरोप से लेकर चीन तक सबको पूरी तरह बेचैन कर दिया है। जिस नॉर्वे को पूरी दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी, तेल की अकूत संपत्ति और समुद्री ताकत का असली सुपर पावर मानती है, वही नॉर्वे अब खुलकर और पूरी मजबूती के साथ भारत के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। यह कोई साधारण मुलाकात या कोई औपचारिक दौरा नहीं था। 42 साल के एक लंबे इंतजार के बाद जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की धरती पर कदम रखता है तो इतिहास खुद ब खुद एक नया करवट लेने लगता है। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऐसे ऐसे दूरगामी और बड़े फैसले लिए गए हैं जिनकी गूंज आने वाले 15 वर्षों तक पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने नॉर्वे में ऐसा कौन सा गेम सेट कर दिया है जिससे चीन की रातों की नींद अचानक उड़ गई है। पूरा यूरोप भारत के करीब आने के लिए कतार में खड़ा हो गया है और दुनिया को एशिया के भीतर एक नया पावर सेंटर दिखाई देने लगा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे पहुंचते ही दुनिया के सामने यह साफ कर दिया कि अब भारत केवल अपने महाद्वीप या एशिया की ताकत बनकर नहीं रहने वाला, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, आर्कटिक महासागर के रिसर्च और दुनिया भर की समुद्री सुरक्षा में भी पूरी मानवता का नेतृत्व करने जा रहा है। स्वीडन के अपने 2 दिवसीय बेहद सफल दौरे को पूरा करके जब भारतीय प्रधानमंत्री इस खूबसूरत स्कैंडिनेवियाई देश के हवाई अड्डे पर उतरे तो खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहस्टोर और वहां के तमाम शीर्ष नेताओं ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका जिस गर्मजोशी और सम्मान से स्वागत किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया। यूरोप अब भारत को केवल एक साधारण बाजार या सामान बेचने की जगह नहीं समझता, बल्कि वह भारत को अपने भविष्य का सबसे भरोसेमंद, सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत पार्टनर मानने लगा है। इस यात्रा की टाइमिंग भी इतनी सटीक और बेहतरीन थी कि नॉर्वे के राष्ट्रीय संविधान दिवस के ठीक पहले यह ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जिसने दोनों देशों के भावनात्मक और कूटनीतिक रिश्तों में एक नया सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ से नॉर्वे के एक बेहद जीवंत लोकतंत्र को दी गई इस शुभकामना के पीछे केवल साधारण कूटनीति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक छिपा हुआ था। पिछले कई दशकों से पश्चिमी देश भारत को हमेशा एक गरीब या विकासशील देश के चश्मे से ही देखते आए थे, लेकिन आज का यह नया दौर गवाह है कि कैसे पासा पूरी तरह से पलट चुका है। अब दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न देश अपनी खुद की डगमगाती अर्थव्यवस्था को बचाने और भविष्य की तकनीक को सुरक्षित करने के लिए भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों प्रधानमंत्रियों के चेहरे की चमक, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बयानों की गंभीरता यह साफ साफ बता रही थी कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा बहुत बड़ा पक रहा है जो आने वाले समय में वैश्विक व्यापार के पूरे सिनेरियो को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस यात्रा के दौरान जिस सबसे बड़े और ऐतिहासिक समझौते पर अंतिम मोहर लगी है, उसने दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक पंडितों को पूरी तरह हैरान और परेशान कर दिया है। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी ईएफटीए के बीच हुआ ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब पूरी तरह से जमीन पर उतरने जा रहा है। यह कोई छोटा मोटा या 2-4 कंपनियों का व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि अगले 15 वर्षों में भारत के भीतर $100 बिलियन यानी करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम और ऐतिहासिक विदेशी निवेश लाने का एक अचूक ब्लूप्रिंट है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि 8 लाख करोड़ रुपए का यह विशाल निवेश जब भारत के अलग अलग कोर सेक्टर्स में आएगा तो वह देश की आर्थिक रफ्तार में कैसी नई जान फूंकने वाला है। इस निवेश से देश के पढ़े लिखे युवाओं के लिए सीधे तौर पर 10 लाख से ज्यादा हाई क्वालिटी और हाई पेइंग नौकरियां पैदा करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है।
जिस भारत को कभी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल अपना तैयार माल बेचने के लिए एक सस्ता और बड़ा बाजार समझती थीं, आज वही भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिए सबसे बड़ा, सबसे स्थिर और सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। एफटीए के इस समझौते के बड़े बड़े वादों को हकीकत में बदलने के लिए दोनों देशों ने इस मुलाकात में कई ऐसे कड़े और व्यावहारिक फैसले लिए हैं जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को सीधे यूरोप के प्रीमियम और महंगे बाजारों से जोड़ देंगे। नॉर्वे जैसा छोटा लेकिन बेहद समृद्ध देश, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोवरन वेल्थ फंड है, वह अपनी गाढ़ी कमाई और भारी पूंजी को भारत के विकास में लगाने के लिए सहर्ष तैयार हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नॉर्वे के दूरदर्शी लीडर्स को अच्छी तरह पता है कि आज के वैश्विक अनिश्चितता के दौर में अगर पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा और बड़ा रिटर्न मिलने वाला है तो वह जगह सिर्फ और सिर्फ भारत है। लेकिन यह पूरी कहानी सिर्फ पैसों के लेन देन, बड़े निवेश और नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली रोमांच और सस्पेंस तो उस साझेदारी में है जिसे दोनों देशों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बेहद खूबसूरत नाम दिया है। इस नए और आधुनिक रणनीतिक ढांचे के तहत भारत की बेजोड़ काम करने की स्पीड, उसका अभूतपूर्व स्केल और यहां का असीमित टैलेंट अब नॉर्वे की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और असीमित कैपिटल यानी पैसे के साथ मिलकर काम करने जा रहा है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से लड़ने तक और ब्लू इकोनॉमी से लेकर पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन शिपिंग तक हर एक क्षेत्र में दोनों देशों की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर ऐसे ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार करेंगी जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के काम आएंगे। भारत के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड समय में और बहुत तेजी से पूरा करने का अद्भुत टैलेंट और मैन पावर है, और नॉर्वे के पास उन प्रोजेक्ट्स को चलाने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस ग्रीन तकनीक मौजूद है। जब हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन शिपिंग की बात करते हैं तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह सीधे तौर पर आने वाले कल की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। आज पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल यानी कच्चे तेल और कोयले पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, और इस महाअभियान में नॉर्वे की ओशन एनर्जी यानी समुद्री ऊर्जा और रिन्यूएबल सोर्सेस की तकनीक को दुनिया में सबसे आगे और अचूक माना जाता है। भारत ने अपने देश के भीतर रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक विशाल और अभूतपूर्व बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया है, उसे अब नॉर्वे की एडवांस सस्टेनेबिलिटी और जियोलॉजी रिसर्च का सीधा साथ मिलने वाला है। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया है कि वे ओशियन एनर्जी और हेल्थ जैसे अत्यंत क्रिटिकल सेक्टर्स में अपने रिसर्च और कून ऑपरेशन को इतनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे कि दुनिया के बाकी विकसित देश बस देखते रह जाएंगे। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक और रणनीतिक मोड़ शुरू होता है, जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक पूरी तरह हड़कंप मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमयी आर्कटिक रीजन की जिसे लेकर इस समय दुनिया की 3 सबसे बड़ी महाशक्तियों यानी अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक बेहद खामोश लेकिन बेहद खतरनाक भू राजनीतिक लड़ाई चल रही है। इस ठंडे, दुर्गम और बर्फ से ढके इलाके में छिपे हुए विशाल प्राकृतिक संसाधनों, गैस के भंडारों और नए समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना कब्जा जमाने के लिए चीन पिछले कई सालों से खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट यानी आर्कटिक के पास का देश घोषित करके वहां जबरन घुसने की फिराक में लगा हुआ था। लेकिन भारत ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लाउड प्रोपेगेंडा के नॉर्वे के साथ अपनी ऐसी रणनीतिक साझेदारी को जमीन पर मजबूत कर लिया है जो भविष्य के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रही है। नॉर्वे भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण, केंद्रीय और प्रभावशाली देश है, और भारत का इस पोलर रिसर्च में नॉर्वे के साथ बहुत लंबा, ऐतिहासिक और गहरा नाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मनवाने वाला हमारा अपना आर्कटिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री पिछले कई सालों से उसी ठंडे क्षेत्र में पूरी सक्रियता के साथ देश का झंडा बुलंद कर रहा है। इसके सफल ऑपरेशन और वैज्ञानिक खोजों के लिए भारत ने हमेशा नॉर्वे के निस्वार्थ सहयोग की खुले दिल से सराहना की है। अब इसी वैज्ञानिक सहयोग को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नॉर्वे की स्पेस एजेंसी के बीच एक बेहद ऐतिहासिक और दूरगामी समझौता हुआ है।
यह नया एमओयू दोनों देशों के स्पेस कून ऑपरेशन को एक ऐसे नए और अनछुए आयाम पर ले जाएगा जिसके बाद हमारे प्रतिभावान वैज्ञानिक अपनी स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए पोलर रीजन्स पर सीधे और पैनी नजर रख सकेंगे। इसरो और नॉर्वे की स्पेस एजेंसी का यह मिलन सिर्फ कोई छोटा मोटा सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसके जरिए क्लाइमेट चेंज के सबसे जटिल और अनसुलझे रहस्यों को समझने की एक बहुत बड़ी कोशिश की जाएगी। उत्तरी ध्रुव पर बर्फ के पिघलने की असली रफ्तार से लेकर पूरी दुनिया और खासकर भारत के मानसून और मौसम चक्र पर पड़ने वाले इसके असर को ट्रैक करना अब हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस बेहद नाजुक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और पूरी मानव जाति के भविष्य को सुरक्षित रखने में भारत के वैज्ञानिकों का योगदान अब ग्लोबल लेवल पर सबसे ऊपर माना जाएगा। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी बात की लग रही है, क्योंकि वह जिस आर्कटिक इलाके में दादागिरी करके अपना दबदबा बनाना चाहता था, वहां अब भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और रणनीतिक मौजूदगी को नॉर्वे जैसी एक प्रतिष्ठित वैश्विक ताकत का सीधा, स्पष्ट और खुला समर्थन मिल चुका है। रणनीतिक मोर्चे पर भारत की यह अभूतपूर्व कामयाबी सिर्फ बर्फ के पहाड़ों और उत्तरी ध्रुव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि समुद्र के नीले और गर्म पानी में भी भारत ने एक बहुत बड़ा और अचूक दांव खेल दिया है। दोनों देशों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बहुत बड़ा ऐलान किया गया कि नॉर्वे अब आधिकारिक रूप से भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी आईपीओआई का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। दो बड़े मैरीटाइम देश होने के नाते भारत और नॉर्वे का यह साथ आना हिंद महासागर और उसके आसपास के पूरे विशाल समुद्री इलाके की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ है। अब दोनों देश मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपने आपसी सहयोग को इस कदर मजबूत और अभेद्य करेंगे कि किसी भी विस्तारवादी या बाहरी ताकत के लिए इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अपनी मनमानी करना या छोटे देशों को डराना धमकाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। इस बड़े कदम का सीधा और साफ मतलब यह है कि भारत अब केवल अपनी जमीनी सीमाओं की रक्षा करने वाली एक क्षेत्रीय ताकत बनकर नहीं रह गया है, बल्कि वह दुनिया के विशाल समुद्रों की एक प्रमुख रणनीतिक और सुरक्षा प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है।